डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लगातार बारिश से धौलपुर में पार्वती नदी उफान पर। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। भर्ती मांग को लेकर टंकी पर चढ़ रहे नर्सिंग कर्मी जयपुर में 100 फीट ऊंचाई पर कर रहे प्रदर्शन। 12,000 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की मांग। जयपुर में न्यू सांगानेर रोड से हटेंगे सभी अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने जेडीए को सख्त निर्देश दिए। 2 महीने में कार्रवाई पूरी करने का आदेश। कॉमनवेल्थ की गोल्डन गर्ल 2 दिन बाद पहुंची कोटा। मां को मेडल पहनाकर भावुक हो गई। जयपुर से लेकर कोटा तक हुआ भव्य स्वागत। अलवर में फिर बदला मौसम का मिजाज। घने बादलों के बीच रिमझिम बारिश जारी। 2 दिन की बारिश से मौसम सुहाना हुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ के नीमला गांव में शुक्रवार सुबह एक घर में ईंधन के ढेर में कॉमन क्रेट सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर सर्प रेस्क्यू टीम के सदस्य सोनू तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने अत्यंत सावधानी बरतते हुए लगभग 4 फुट लंबे इस जहरीले सांप को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। बाद में इस खतरनाक सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। सोनू ने बताया कि कॉमन क्रेट भारत के सबसे घातक विषैले सांपों में से एक है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर सोए हुए व्यक्ति को रात में काटता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप काटे जाने पर अंधविश्वास के बजाय तुरंत अस्पताल जाएं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे नीमला गांव से किया एक सांप का रेस्क्यू। सांप का नाम है कॉमन क्रैट, जिसे साइलेंट किलर से भी जाना जाता है। ये सोते हुए व्यक्ति को रात को ही बाइट करता है और जहरीले सांपों में से सबसे ज़्यादा जहरीला इसी को माना जाता है। अगर किसी को भी ये सांप कभी काटे तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे नीमला गाँव से किया एक सांप का रेस्क्यू। सांप का नाम है कॉमन क्रैट, जिसे साइलेंट किलर से भी जाना जाता है। ये सोते हुए व्यक्ति को रात को ही बाइट करता है और जहरीले सांपों में से सबसे ज़्यादा जहरीला इसी को माना जाता है। अगर किसी को भी ये सांप कभी काटे तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में एसडीएम सीमा मीणा की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में विभिन्न ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने की रूपरेखा तैयार करना था। एसडीएम ने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को गरिमापूर्ण एवं समय पर प्रसन्न साथ ही संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बैनर लगाने की बात भी कही गई। शिक्षा, नगर पालिका, पंचायत समिति सहित सभी संगठन को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को, राजगढ़ के सभी बीएलओ को बुलवाया गया है। लुथिन फाउंडेशन जो हमारे साथ हमेशा से ये विभिन्न प्रोग्रामों से जुड़े हुए हैं, उनको बुलाया गया है। कला संगम वालों को बुलाया गया है, जो कि हमारे 15 अगस्त के संवैधानिक कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में हमने चर्चाएं करी है, जिसमें सभी विभागों को अपनी अपनी तैयारियां करने उनको पाबंद किया गया है। तैयारियों की टाइम से समीक्षा के लिए उनको अवगत कराया गया है। किसी को कोई समस्या या परेशानी आती है किसी भी विभाग के साथ समन्वय में, तो उनको अवगत कराया गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करें, मुझे अवगत कराएं और ब्लॉक के संवैधानिक कार्यक्रम को सफलता से संपन्न करें। भी ब्लॉक लेवल के अधिकारी
हरित राजस्थान अभियान के तहत हनुमानगढ़ के बेहरावाला कल्ला ग्राम पंचायत में 2000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। सरपंच प्रशासक जमुना महावीर चारण के नेतृत्व में ग्राम पंचायत भवन, शमशान घाट, सार्वजनिक स्थल, राजकीय विद्यालय और जोहड़ पर हरियाली फैलाई गई है। ग्राम पंचायत ने 5000 पौधे तैयार करने की नर्सरी भी विकसित की है, जिन्हें बरसात में सार्वजनिक स्थल पर लगाया जाएगा। खेजड़ी, जामुन, गुलाब सहित दर्जनों किस्मों के पौधों का रोपण किया गया। पौधों की देखभाल के लिए ग्रामीणों की कमेटियां बनाई गई। आगामी बरसात में 5000 और पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं फिलहाल नर्सरी तैयार की हुई है, उसमें लगभग 5000 के लगभग हमने पौधे तैयार कर रखे हैं और हरित राजस्थान के तहत हमारा लक्ष्य है 2000 पौधे लगाने का। तो उसमें से हमने कम से कम 200-250 पौधे तो लगवा दिए और अब हमारा लक्ष्य रहेगा अभी जैसे कल्याण भूमि है, मेन रोड है, नहर के पास है, स्कूल है और जहाँ पे पौधों की देखभाल हो जाए, घरों के आगे भी हम लगाने की कोशिश करेंगे ताकि जो ये वातावरण है हमारा शुद्ध हो सके और हरियाली। हरित राजस्थान के तहत ग्राम पंचायत बेहरावाला कलां को 2000 पौधों का लक्ष्य दिया गया है। ओम प्रकाश जी और राजेंद्र जी अपने मेट हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब ये जो 2000 पौधों का लक्ष्य दिया गया है, इन पौधों को ग्राम पंचायत के सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक जो बिल्डिंग है सरकारी, वहाँ पर रास्तों पर लगाए जाने हैं और नर्सरी तैयार हो चुकी है। तो सरकार ये जो हरित राजस्थान के तहत कर रही है, बारिश का मौसम है, इसमें 2000 का जो लक्ष्य है, इसी पखवाड़े लगभग 200 पौधे लगाकर शुरुआत की जा रही है और बाकी आगे धीरे धीरे जो लक्ष्य दिया है उस अनुरूप कार्य किया जाएगा। मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए की लागत से 21 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। विधायक केसाराम चौधरी और अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने विकास कार्यों का फीता काटकर शुभारंभ किया। इन कार्यों में सीसी सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलाशय निर्माण, सौंदर्यीकरण, सुलभ शौचालय निर्माण, मुख्य चौराहे का सौंदर्यीकरण, विद्युत आपूर्ति, लाइटिंग व्यवस्था और वृक्षारोपण अभियान भी शामिल है। इस पूरे अवसर पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, तहसीलदार भागीरथ चौधरी, पूर्व पार्षदगण और सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये लोकार्पण क्षेत्र में विकास की एक नई किरण लेकर आया है। 21 किलोमीटर में सड़कें जो गांव जुड़े हुए नहीं थे उनको जोड़ने का भी काम कल शुरू कर दिया जारी हुई है। इसी तरह अमृत 2 में ऐसा नए पाइपलाइन 4 करोड़ 76 लाख से मारवाड़ जंक्शन के लिए टंकी बनकर तैयार हो गई है और करीबन 40 किलोमीटर पाइपलाइन पूरे मारवाड़ में बिछा करके मारवाड़ के जंक्शन के पेयजल की सुविधा को दुरुस्त करने का काम भी मारवाड़ में हो रहा है। इसी तरह से 21 किलोमीटर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा की रामगढ़ इकाई ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों से किसानों को हो रही परेशानी बताई। किसानों ने बताया कि 2026 के नए नियम पुरानी बीमा कंपनी के नियम से भिन्न है और ऑप्ट आउट फार्म के जरिए पॉलिसियों को अस्वीकार किया जा रहा है। एक ही खसरा नंबर में एक ही फसल का बीमा अनिवार्य करना अव्यवहारिक है, खासकर जब खाते संयुक्त होते हैं। किसान इन नियमों से अनभिज्ञ है और उन्हें बीमा करवाने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कलेक्टर से पुरानी व्यवस्था बहाल करने और बीमा की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाने की मांग की है। मारवाड़ जंक्शन के शेखावास गांव में विधायक कोटे से 1.5 करोड़ की लागत से उच्च जलाशय और जलापूर्ति लाइनों का निर्माण पूरा होने पर विधायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य गांव में पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो वहीं उद्घाटन समारोह में उप प्रधान मंगलाराम देवासी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामवासियों ने जल समस्या के समाधान पर विधायक का 21 किलो की फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और आभार भी व्यक्त किया गया। इसके उपरांत विधायक और प्रधान ने जलाशय परिसर में वृक्षारोपण कर ग्रामवासियों को वृक्षारोपण अभियान की शपथ दिलाई। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।